गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री। क्वाड्रेटिक एक्सरसाइज 7.1 कराने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले कुछ फार्मूला है उसको आप देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दिया है, एक जैसे है x1 और y1 एंड दूसरा पॉइंट है q, ये है x2 और x2 y2। ये दो पॉइंट्स है और हमें इसका डिस्टेंस बताना है। तो चलिए मान लेते हैं कि चलिए एक कार्टेशियन प्लेन हमने बनाया यहाँ पर। तो कार्टेशियन प्लेन में ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये y डैश। ये पॉइंट यहाँ पर है P और ये है x1 और ये y1 और ये हो गया Q, ये हो गया x2 और ये y2। इसको मिला दिया गया यहाँ पर, ऐसे मिलाया गया। तो इसका डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा PQ अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्म होता है। दरअसल ये निकलता कैसे है, इसको निकालने के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिए। इसका मतलब मान लिया कि ये PM हो गया और ये N हो गया, ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। फिर यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाला, इसके पैरेलल लाइन खींचा तो यहाँ पर मिल रहा है। तो अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वह x2 है और यहाँ का डिस्टेंस x1 है। तो ये डिस्टेंस जो होगा यानी mn जो आएगी, mn आएगी x2 माइनस x1। तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। और इसी तरह ये निकालोगे तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। फिर एक पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये फॉर्मूला निकलेगा। आपको ये नहीं देखना है, बस केवल आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करो बस। PQ दो पॉइंट दिया हुआ है और इसका फॉर्मूला ये होता है। और इसको आप एक तरह से और भी लिख सकते हो, PQ इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ 2 1 है, 2 1, तो यहाँ 1 2 और 1 2 रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला। इसको ऐसे लिखिए आप, चाहे इसको ऐसे लिखिए। इसको आप कॉपी कर लिए फार्मूला, तो हम आपको समझा देते हैं, एक्सरसाइज करा देते हैं। स्टूडेंट से देखते हैं, देखिए पॉइंट दिया हुआ है, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या निकालना, डिस्टेंस का फार्मूला आप रखिए। डिस्टेंस का फार्मूला आप ये रखेंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 2 3 है, तो ऐसा करते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1। यहाँ पर आप x2 लिख दीजिए और यहाँ पर y2 लिख दीजिए, ताकि आपको आसान हो जाए। अब देखिए x2, ये x2 क्या है, ये 4 है। x2 यहाँ है तो ये 4 माइनस, ये फॉर्मूला हमने लिखा, तो अब 4 हो गया। उसके बाद x1 क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस y2 कितना है, y1 है 1 और y1 है 3 का होल स्क्वायर कीजिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 4 2 तो 2 आएगा और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर। तो अब ये आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4 मतलब 8, और 8 का जो है फ्री कीजिएगा तो 2 इंटू 2 फ्री हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2√2 नहीं फ्री हो पाया, तो एक पैर बना करके फ्री हो गया। तो डिस्टेंस आ गया इतना। यूनिट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यूनिट, बस ये बन गया इसका। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसको आप इसके बाद बताते हैं। यहाँ पॉइंट्स दिया हुआ है और इसका डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला आप वही रखोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो समझने के लिए ऐसा कीजिए
आप इसको x1 लिख दीजिए, इसको y1 लिख दीजिए, इसको x2 लिख दीजिए, इसको y2 लिख दीजिए। अब x2 देखिए कितना है, -1 है, तो -1 लिखिए, -1। अब x1 की जगह पर तो यहाँ माइनस रखिएगा, तो ये पहले से ही माइनस है, भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 है, 3 y1 है 7 -7 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 7 में से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो -4 का स्क्वायर, तो अब ये आ जाएगा 16 प्लस 16, ये हो आया 32। फ्री कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये फ्री हो गया, ये फ्री हो गया, यानी 2 फ्री होगा, ये फ्री, यानी इसका आ जाएगा 4√2। डिस्टेंस निकला है 4√2 यूनिट्स। देखने दिख रहा है नीचे, हाँ ठीक है, यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, तो आपको इसके बाद और बताते हैं। हाँ ये देखिए, तो पॉइंट्स दिया हुआ है, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए आप d लिखिए और फार्मूला आप रखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रखेंगे। तो आप ये मान लो कि ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, इसको आप मान लिया x2 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक है। देखिए x2 क्या है, -a, तो -a रखिए। b क्या, x1 क्या है, a, -a, तो यहाँ -a रख दीजिए, इसको आप कर दीजिए होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस b और y1 के बाद b माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर आप कीजिएगा तो ये तो हो जाएगा सीधा सीधा 4a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अभी हो जाएगा 4b स्क्वायर। इसके बाद देखिए यहाँ बना दे रहे हैं b, तो यहाँ से ले लेते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, तो जब 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से ये हो जाएगा डी फ्री, 4 फ्री कर लो, बाहर निकाल लीजिए, तो डी इक्वल टू ये हो जाएगा 2 और बाकी सब रूट में ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2 फ्री हो गया, मतलब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये यूनिट्स आ गया है। देखिए ये आप x1 y1 मान लिया करो ताकि आसान रहे। एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में क्या कीजिएगा, पेंसिल से लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा और उसके बाद इसको आप इरेज कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, हमने इसको इरेज कर दिया, मतलब थोड़ा गलत नहीं होगा। तो ये आया आंसर, ठीक है। हाँ ये स्टूडेंट देखते हैं, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो वही होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको देखिए, इसको आप रख लीजिए x1 y1, इसको रख लीजिए x2 और ये रख लीजिए y2। तो x2 के लिए क्या है 36 है, माइनस x1 के लिए है 0, तो 36 0 का स्क्वायर प्लस x2 के लिए है 15 और x1 के लिए 0 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर यानी 36 इंटू 36, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देते हैं। एक मिनट, हाँ स्टूडेंट्स देखिए हमने यहाँ पर रफ कर दिया हुआ है। 36 और 36 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1296 आएगा और उसके बाद 15 का 225 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 1521 आएगा। तो इसको आप लीजिए 96 प्लस और इसके बाद इसको लिख दिया, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड किया तो ऐड करने पर मिला 1521,
तो इसका स्क्वायर रूट जब हमने लिया, यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट आप चाहे आप फैक्टर करके आप पेयर बना करके आप स्क्वायर रूट ले लो, या तो डिवाइड से आप डिवाइड रूल से आप कर दो, तो ये आएगा 39, यानी जो आंसर आएगा और डिस्टेंस 39 आएगा यूनिट्स। एक मिनट देखें, आपको दिख रहा है नीचे, इतना यूनिट्स आएगा। हाँ ठीक है, ये इतनी यूनिट आएगा, 39 यूनिट्स आएगा। ये आपका डिस्टेंस आ गया। इसी में एक और कहा है कि टाउन मान लीजिए, किसको मान लीजिए, टाउन ये है, दूसरा टाउन ये है, और 7.2 से और किलोमीटर में दिया है। तो और टाउन्स की बात जब किलोमीटर में करेंगे तो यूनिट्स क्या हो जाएगा, 39 किलोमीटर हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब एक फार्मूला लगेगा। तो 7.2 का जहाँ पर दिया हुआ एग्जांपल समझाया हुआ, इसको आप देखिए। तो अगर कह दिया कि जैसे भाई ये एक पॉइंट अगर ए मान लेंगे, इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो इसी के लिए क्या लिख देंगे, ए और बी लिख देंगे। ए बी हो जाएगा 39 किलोमीटर, क्योंकि यूनिट जो है वो किलोमीटर में है। और एक को टाउन कहा है कि टाउन ए और बी है, ये सेक्शन 7.2 में है। तो कुछ नहीं, ये फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ पर यूनिट आएगी और वहां पर आप ए बी लिख करके किलोमीटर लिख दीजिए, बस हो गया। तो डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आप यही फॉर्मूला यूज करिएगा। आज यहीं तक आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, उसके बाद फिर नेक्स्ट बताते हैं आपको। थैंक यू।